Hello students, welcome to lecture number 6 of the topic Mathematical Tools for Physics। इस टॉपिक में मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स में हम स्टडी कर रहे थे कैलकुलस में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमको स्टडी करना है। उसमें फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था लिमिट्स, सेकेंड टॉपिक मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था डेरिवेटिव्स मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत सारे लेक्चर्स बनाऊंगा। आज डेरिवेटिव्स का हमारा पार्ट नंबर 4 लेक्चर नंबर 4 है। फर्स्ट लेक्चर में डेरिवेटिव्स के मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, सेकेंड लेक्चर में फॉर्मूले और उसके एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। थर्ड लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन शुरू किया था जिसमें हमने 2 रूल्स स्टडी किए थे। आज हम थर्ड रूल स्टडी करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। मैंने प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला बोर्ड पर लिख दिया है बच्चों। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, u एंड v क्या है? u and v are any two functions of x। तो अगर हमको ऐसे प्रोडक्ट का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो क्या करना है? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई। इसका भी बहुत सारा एप्लीकेशंस बच्चों आता है फिजिक्स में और ये भी हमको समझ में आना चाहिए। देखो अभी इसको समझने का बेस्ट तरीका, यहां तो मैंने 2 फंक्शंस लिखे हैं u एंड v। एक एग्जांपल भी मैंने बोर्ड पर लिखा है। ये जो 3x² प्लस 2 है इसको आप u कंसीडर करो, 5x माइनस 9 को v कंसीडर करो। तो ये 2 फंक्शंस है, 2 की बजाय 3 फंक्शंस भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, चाहे कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं। यूजुअली फिजिक्स में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कभी ऐसा होता है कि 2 से ज़्यादा फंक्शंस आते हैं, ठीक है। डजंट मेक एनी डिफरेंस। इन एनी केस हमारे पास जो फॉर्मूले है वो बताता जाऊंगा मैं आपको कैसे करना है। अब जब 2 फंक्शंस होते हैं कैसे करना है, पहले तो एक रूल याद रखो, चाहे जितने भी फंक्शंस हो लास्ट फंक्शन से डेरिवेटिव करना शुरू करो, जो लास्ट फंक्शन है, और बाकी के सारे फंक्शंस जैसे है वैसे लिख दो और सारे टर्म्स को ऐड करो। मैं 3 सेंटेंसेस बोलता हूं। डेरिवेटिव स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट, फर्स्ट स्टेप 2 रिमेनिंग फंक्शंस as it is, and step number 3 add all। ये शॉर्ट में मैंने आपको स्टेप्स समझा दिया है। डेरिवेटिव स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट फंक्शन। देखो यहां u और v में लास्ट फंक्शन कौन सा है? v। तो सबसे पहले मैंने v का डेरिवेटिव किया है dv by dx। स्टेप 2 रिमेनिंग फंक्शन एज इट इज। तो रिमेनिंग फंक्शन कौन सा था? u, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। v का डेरिवेटिव हो गया, आगे बढ़ते हैं u का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं du by dx। रिमेनिंग फंक्शन कौन सा है? v, उसको जैसे था वैसे मैंने छोड़ दिया। तो ये हो गए मेरे स्टेप्स। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सी दिस, वी हैव गॉट दिस 2 फंक्शंस। सो सबसे पहले हम v का डेरिवेटिव करेंगे लास्ट वाले फंक्शन का, और फर्स्ट वाला जो फंक्शन है उसको एज इट इज रहने देंगे। सो यू विल हैव dy by dx इज इक्वल टू 3x² प्लस 2 को वैसे ही छोड़ देंगे और 5x माइनस 9 का डेरिवेटिव करेंगे। dy by dx ऑफ 5x माइनस 9। ये समझाने के लिए मैंने ये एक स्टेप लिखा है। बुक्स में, आपकी फिजिक्स की बुक्स में अक्सर ये स्टेप्स नहीं देखने मिलते हैं, वो स्ट्रेट अवे आंसर्स लिख देते हैं। आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्लस देखो 5x माइनस 9 का डेरिवेटिव ये स्टेप में हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको 3x² प्लस 2 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो 5x माइनस 9 एज इट इज रहेगा डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 2। लेट्स सिंप्लीफाई नाउ। 3x² प्लस 2 विल रिमेन एज इट इज। 5x माइनस 9 का डेरिवेटिव अगर मुझे करना है तो 5 मल्टीप्लाइड बाय x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1,
तो 5 इंटू 1 इज 5 माइनस 9 का डेरिवेटिव 0, तो वो मैं नहीं लिखता हूं, प्लस 5x माइनस 9 विल रिमेन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा 6x प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 नहीं लिखेंगे। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 15x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 10, 5x इंटू 6x 30x स्क्वायर minus 9 into 6x is 54x. So you will have 15x square plus 30x square is 45x square minus 54x plus 10. That is the answer. That is how you differentiate. This is the application of product rule. Copy the sum, pause your video, and whatever I have written on the screen, you copy it. I will rub the board and I will solve more examples of this type. Fatafat. Let us see the second example, students. Here in the second example, this entire bracket is considered as U. This second bracket is considered as V. So first of all, you will find out the derivative of V. U will remain as it is, 5x cube plus 6x square plus 9x minus 8 एज इट इज, एंड इसका डेरिवेटिव देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x मल्टीप्लाइड बाय 6, तो हमको मिलेगा 12x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x का डेरिवेटिव 1, तो मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया, प्लस अब v जैसे थे वैसे लिख लेंगे 6x स्क्वायर माइनस 4x मल्टीप्लाइड बाय u का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो हमको मिलेगा 15x स्क्वायर, फिर 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो हमको मिल जाएगा 12x, फिर 9 मल्टीप्लाइड बाय x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 9 इंटू 1 इज 9 माइनस 8 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हम उसको 0 को नहीं लिखेंगे। अब अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, लेट्स सी। देखो ये 5x क्यूब, ये पूरा एक्सप्रेशन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, आपको आता है इस तरह का मल्टीप्लिकेशन। 5x क्यूब इंटू 12x इज 60x रेज टू 4, देन 6x स्क्वायर 5x क्यूब इंटू 12x हो गया, 5x क्यूब इंटू माइनस 4, तो माइनस 20x क्यूब, then 6x square into 12x is 72x cube, 6x square into 4, तो minus 24x square plus 9 into 12, 108x square minus 36x minus 12 it's a 96 x minus minus plus 32। इसकी स्टोरी खत्म हो गई। अब इसकी बारी, 6x square into 15x square is 90x raised to 4. 6x square into 12x is 72x cube plus 6x square into 9 is 54x square. अब minus 4x की बारी, minus 4x into 15x square is minus 60x cube, minus 4x into 12 is minus 48x square, minus 4x into 9 is minus 36x. Now we will have to simplify. The highest power is x raised to 4. So 60x raised to 4 plus 90x raised to 4. 60 plus 90 is 150x raised to 4. Next highest power is cube. Minus 20 प्लस 72, ये कितना हो जाएगा, प्लस 52। उसके बाद ये है प्लस 72, तो कितना हो जाएगा ये 124, और फिर माइनस 60, so you will have 64. So the next term will be plus 64
एक्स क्यूब। चलो एक्स क्यूब की स्टोरी खत्म हो गई, अब एक्स स्क्वायर की बारी। -24 एक्स स्क्वायर प्लस 108, this will be 84, then plus 54, that is 138, minus 48 will be 50. So you have plus 50 x square. x square की स्टोरी खत्म, अब x की बारी। x तो यहां से सारे टर्म्स आ गए, -36x, देन -96x, ये हो जाएगा -132, देन -36, that is equal to -168, so -168x। चलो सारे x वाले टर्म्स हो गए, अब सिर्फ +32 बच गया, दैट इज द फाइनल आंसर। अक्सर फिजिक्स में इतने बड़े प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, लेकिन मैंने एकदम एक्सट्रीम टाइप के प्रॉब्लम्स करवा दिए आपको, तो अब फिजिक्स में चाहे जो भी आ जाए, यू शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स। सो दैट वाज द नेक्स्ट एग्जांपल। यू कैन पॉज योर वीडियो, कॉपी दिस एग्जांपल एंड आई विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट एग्जांपल। चलो देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक साथ काफी सारे एग्जांपल्स लिख दिए हैं, एक एक करके फटाफट हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 साइन एक्स। बताओ इसमें u कौन सा है और v कौन सा है। एक्स क्यूब प्लस 3 इज u, साइन एक्स इज v। सो हाउ डू यू सॉल्व इट? यू विल राइट दिस एज, देखो एक्स क्यूब प्लस 3 विल बी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3। मैंने फिर से एक बार सारे स्टेप्स डिटेल में लिख दिए हैं, इतना डिटेल में आप प्रॉब्लम सॉल्व करते समय नहीं लिखोगे तो चलेगा। सो यू हैव एक्स क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। सो दैट इज द आंसर। सिंपल सम है। फोर्थ एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ 5x क्यूब माइनस 4 इंटू कॉस एक्स। चलो अब डायरेक्टली लिखेंगे, मैं बीच में जो एडिशनल स्टेप्स है वो नहीं लिखूंगा। तो देखो सबसे पहले कॉस एक्स का डेरिवेटिव मुझे करना है, 5x क्यूब माइनस 4 एज इट इज रहेगा 5x क्यूब माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स प्लस, अब कॉस एक्स जैसा था वैसा रहेगा और हम डेरिवेटिव करेंगे 5x क्यूब माइनस 4 का। अब देखो 5x क्यूब माइनस 4 में 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। सो यू विल हैव 15x स्क्वायर। -4 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई कर देंगे। ये हो गया माइनस, बाहर लिख दिया मैंने 5x क्यूब माइनस 4 इंटू साइन एक्स प्लस 15x स्क्वायर आगे लिख दिया इंटू कॉस एक्स। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट आई विल प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 and 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x इंटू लॉन x। a रेज टू x u है, लॉन x v है। तो पहले आप a रेज टू x को जैसे थे वैसे लिख दोगे, लॉन x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस लॉन x जैसा था वैसा लिख दोगे, a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x ln a. You can simplify this further. A raised to x can be taken out common. In bracket you will have 1 by x plus ln x ln a. That is the answer. That was the solution for example number 5. Now example number 6 मैं यहीं पर बाजू में लिख देता हूं।
Question number 6, you have to find out derivative of e raised to x into x square. देखो ये e raised to x जो है वो u है और ये x square है वो v की वैल्यू है. तो कैसे करेंगे अब इसको हम? सिंपल है, e raised to x जैसा था वैसा रहेगा. x square का डेरिवेटिव 2x, अब x square लिख देंगे. e raised to x का डेरिवेटिव तो e raised to x ही रहता है. यू कैन टेक आउट e raised to x कॉमन, सो यहां से 2x बच गया और यहां से x square. दैट इज द आंसर. सिंपल है ना, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. डेरिवेटिव ऑफ x raised to 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to x. x raised to 5 है दैट इज u और ये 5 raised to x जो है दैट इज v. सो x raised to 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to x का डेरिवेटिव होता है 5 raised to x ln 5 प्लस अब ये 5 raised to x एज इट इज रहेगा. x raised to 5 का डेरिवेटिव होता है 5x raised to 4. नाउ व्हाट कैन वी टेक आउट कॉमन? तो देखो एक तो 5 raised to x कॉमन आ सकता है. दूसरा ये x raised to 5 एंड x raised to 4 में से x raised to 4 को हम कॉमन निकाल सकते हैं. तो यहां से x बच गया और यहां से ln 5 बच गया प्लस यहां से 5 raised to x इंटू 5 बच गया. अब एक और स्टेप हम यहां पर सिंप्लीफिकेशन का कर सकते हैं बच्चों. ये जो है 5 raised to x इंटू x raised to 4 एज इट इज रहेगा. ये हो गया x ln 5 प्लस ये जो 5 है उसका पावर 1 है तो ये x और 1 ऐड हो जाएगा. ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा. लॉज ऑफ इंडाइसेस का a raised to m इंटू a raised to n इज इक्वल टू a raised to m प्लस n. So this will be 5 raised to x plus 1. That should be the answer of problem number 7. Next, example 8 is also a simple example. Derivative of 15x cube minus 2 into ln x. चलो बताओ इसमें से u कौन सा है और v कौन सा है? तो ये 15x क्यूब माइनस 2 इज u, ln x इज v. तो पहले 15x क्यूब माइनस 2 जैसा था वैसा लिख देंगे हम, उसको कोई चेंजेस नहीं होगा. और ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है प्लस ln x मल्टीप्लाइड बाय 15x क्यूब माइनस 2 का डेरिवेटिव करेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब? 3x स्क्वायर. So you have 45x square. You can simplify the answer and write this as 15x cube minus 2 upon x plus 45x square ln x. That is the answer for problem number 8. बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ मैंने कर दिए हैं. धीरे धीरे आप वीडियो को पॉज करते जाओ और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपकी नोटबुक्स में लिखते जाओ. एक एक स्टेप को समझो. अगर किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया हो तो फील फ्री टू कॉल मी बैक. आई हैव टू स्टिल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 and 10. प्लीज पॉज द वीडियो, कॉपी दिस so that I can rub the board and I can proceed with the solution of question number 9 and 10. Let us go ahead with question number 9 and 10. स्टूडेंट्स मैंने 9 and 10 फिर से लिख दिया है ऊपर. सॉल्व करते हैं. सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9 देखो. डेरिवेटिव ऑफ 3 raised to x इंटू log x to the base 3. इसमें 3 raised to x जो है वो u है and log x to the base 3 can be considered as v. So you can write this as 3 raised to x multiplied by log x to the base 3. मैंने आपको log x to the base a का डेरिवेटिव का फॉर्मूला दिया है 1 upon x ln a. That is the formula I have given. So this derivative will be 1 upon x ln. Value of a is 3. So we will write ln 3 plus. Now further log x to the base 3 will remain as it is. Log x to the base 3 remains as it is multiplied by
3 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है 3 रेज टू एक्स ln 3. Now I can further write this as 3 raised to x common upon ये हो जाएगा 1 upon x ln 3 प्लस ये हो जाएगा, देखो एक फॉर्मूला है लॉगरिथम्स में log a to the base b. ये फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट जो लॉगरिथम्स का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा. फॉर द टाइम बिंग यू कैन सिंपली टेक दिस एज log a to the base e upon log b to the base e. Now log a to the base e can be also written as ln a. This can be written as ln b. That means I can write this as, if I consider this formula, in the place of x you consider a, in the place of b you consider 3, then we can write this as ln x upon ln 3 multiplied by, देखो 3 raised to x तो मैंने कॉमन निकाल दिया, ln 3 बच गया. अब ln 3 कैंसिल हो जाएगा, सो 3 raised to x into 1 upon x ln 3 plus ln x बच गया. That is the answer for question number 9. Let's go ahead with question number 10 further. Now in question number 10, what is given? Derivative of 5x square ln x. This entire 5x square can be considered as u. Ln x can be considered as v. So 5x square multiplied by derivative of ln x is 1 by x plus ln x multiplied by derivative of 5x square will be 10x. कैसे? 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और इस तरह से 10x मिलता है. अब ये x कैंसिल हो जाएगा, यू हैव 5x प्लस 10x ln x. दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. लेट्स गो अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 11. 11 is a special type of problem. Here you have got 3 functions. Question number 11. Derivative of x cube sin x cos x. See, you have 3 functions here. You can consider this x cube as u, sin x, v, cos x, w. रूल तो वही है, पीछे से डेरिवेटिव करते करते आगे आएंगे. जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं उसके सिवाय जो फंक्शंस है उनको वैसे ही लिख देंगे और सबको ऐड कर देंगे. तो सबसे पहले cos x का डेरिवेटिव करेंगे, तो cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये दो टर्म्स एज इट इज रहेंगे. सो यू हैव x क्यूब sin x मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x? माइनस sin x. ऑलराइट, तो चलो ये हो गया. अब sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो x क्यूब एंड cos x विल रिमेन एज इट इज. x क्यूब cos x मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x? डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x. तो चलो sin x का डेरिवेटिव भी हो गया. अब किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा अपने को? x क्यूब का डेरिवेटिव करना पड़ेगा. तो sin x cos x विल रिमेन एज इट इज. sin x cos x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर देंगे, सो वी विल हैव x, ये माइनस आगे लिख दूं मैं, x क्यूब साइन स्क्वायर x प्लस x क्यूब cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x प्लस 3x स्क्वायर साइन x cos x. I can take out x square common from this term and in the bracket we will have x square multiplied by, ये cos square x को आगे लिख दूं और ये माइनस साइन स्क्वायर x को पीछे लिख दूं प्लस 3x square sin x cos x. That is the answer. See, go through the problem, understand every step. In case of any confusions, feel free to call me up. Question number 12 I have to solve.
आप वीडियो को पॉज करके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कॉपी कर लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 12 को कॉपी करता हूँ, सॉल्व करता हूँ बोर्ड पर। प्लीज राइट डाउन। चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। 12 में हमारे पास 3 फंक्शन है। डेरिवेटिव ऑफ 6x प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू लॉन एक्स। कौन कौन से 3 फंक्शन है? 6x प्लस 2, साइन एक्स, लॉन एक्स। तो सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे, लॉन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 6x प्लस 2 एंड साइन एक्स विल रिमेन एज इट इज, और हम डेरिवेटिव करेंगे लॉन एक्स का। तो 6x प्लस 2 इंटू साइन एक्स विल रिमेन एज इट इज। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉन एक्स? डेरिवेटिव ऑफ लॉन एक्स इज 1/x प्लस, अब साइन एक्स की बारी है, तो 6x प्लस 2 लॉन एक्स विल रिमेन एज इट इज, 6x प्लस 2 इंटू लॉन एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। हो गया। अब 6x प्लस 2 की बारी है, तो साइन एक्स लॉन एक्स विल रिमेन एज इट इज, प्लस साइन एक्स लॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 6x प्लस 2? 6x प्लस 2 में 6 मल्टीप्लाइड बाय x का डेरिवेटिव होता है 1, तो यू विल हैव 6, और 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है, तो इंटू 6। अब इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा न्यूमरेटर में लिख दूं मैं, 6x प्लस 2 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, प्लस ये एज इट इज लिख देते हैं, 6x प्लस 2 लॉन एक्स कॉस एक्स, प्लस 6 आगे लिख दो साइन एक्स लॉन एक्स। दैट्स इट, ये आंसर है। 13th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और आपको बहुत काम आएगा फिजिक्स में, तो जरा समझते रहना, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 13 भी इजी है। डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 4 प्लस 5x। इसमें भी हमारे पास 3 फंक्शंस है। सो सबसे पहले हम पीछे से डेरिवेटिव करते करते आगे आ जाएंगे। तो द फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट द लास्ट फंक्शन, तो बाकी के 2 एज इट इज रहेंगे, 4x क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब प्लस 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, सो 5 इंटू 1 इज 5 प्लस, अब हमें 6x प्लस 4 का डेरिवेटिव करना है, तो ये 2 फंक्शंस एज इट इज रहेंगे, 4x क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू 4 प्लस 5x मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका डेरिवेटिव ये जैसा था वैसा कॉपी कर लिया, लास्ट एक्सप्रेशन भी जैसा था वैसा कॉपी कर लिया। 6 मल्टीप्लाइड बाय x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 6 हो गया, फिर प्लस 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये एज इट इज रहेगा। अब ये 2 हम एज इट इज कॉपी करेंगे, और ये 4x क्यूब माइनस 2 का डेरिवेटिव करना है, तो लेट मी कॉपी दिस एज इट इज, प्लस 6x प्लस 4 इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस 5x मल्टीप्लाइड बाय 4x क्यूब माइनस 2 का डेरिवेटिव, तो देखो 4 मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, माइनस 2 का डेरिवेटिव होता है 0, तो ये हो गया 12x स्क्वायर। दैट्स द आंसर। इसको आप मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन नहीं करेंगे, हम इतना ही छोड़ देंगे आंसर। तो कॉपी कर लो ये दोनों क्वेश्चंस, मैं और 2 प्रॉब्लम्स कर दूं तो 15 प्रॉब्लम्स हो जाएंगे राउंड फिगर, फिर हम वीडियो को खत्म करेंगे। सो कॉपी दिस क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 के सॉल्यूशंस कॉपी कर लो आप। ओके, लेट अस सी द लास्ट 2 प्रॉब्लम्स। ओहो, इस बार तो 4 फंक्शंस है। बच्चों घबराना नहीं, डोंट बी अफ्रेड, इतने एक्सट्रीम केसेस फिजिक्स में नहीं आते हैं, लेकिन मैंने एकदम एक्सट्रीम केसेस बता दिए आपको। अब चाहे जो भी आ जाए फिजिक्स में, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। ये भी 4 फंक्शंस देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, दे आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स। लेट अस सी हाउ डू वी सॉल्व देम। एग्जांपल 14 का सॉल्यूशन देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 5 रेज टू x इंटू
log x टू द बेस 5 इंटू साइन एक्स। हमारे पास 4 फंक्शंस है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा फंक्शन है। क्या करेंगे, पीछे से डेरिवेटिव करते करते हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो बाकी के सारे फंक्शंस एज इट इज छोड़ देंगे हम। तो हमको क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव ये जो है एज इट इज रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 5x मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू x मल्टीप्लाइड बाय log x टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय साइन x का डेरिवेटिव cos x। हो गया। अब log x टू द बेस 5 इसकी बारी है, तो हम क्या करेंगे, देखो 3x स्क्वायर, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अब इसको नहीं लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव लिखना है, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x इंटू 5 रेज टू x इंटू इसका डेरिवेटिव होगा, मैं ब्रैकेट में लिख दूं 1 अपॉन x ln 5 इंटू साइन एक्स का साइन एक्स भी एज इट इज रहेगा। ऑलराइट, प्लस नेक्स्ट अब 5 रेज टू x की बारी है, एवरीथिंग एल्स विल रिमेन एज इट इज। सो यू हैव 3x स्क्वायर प्लस 5x मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू x का डेरिवेटिव होता है 5 रेज टू x ln 5 इंटू log x टू द बेस 5। मैंने अभी आपको समझाया था log x टू द बेस 5 को हम ln x अपॉन ln 5 लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से ln 5 कैंसिल हो जाएगा, सो आई विल राइट इट एज ln x अपॉन ln 5 एंड sin x ऑल्सो विल रिमेन एज इट इज। तो चलो इसका भी डेरिवेटिव हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करना है, बाकी के सारे टर्म्स जैसे थे वैसे रहेंगे। सो यू विल हैव, वी विल कॉपी दिस एज इट इज 5 रेज टू x log x टू द बेस 5 इंटू साइन x मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू एक्स स्क्वायर। 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। सो दिस इज 6x प्लस 5। That's it. Ln 5 I can cancel, so I can write the answer now finally as throughout मैं 5 रेज टू x को कॉमन निकाल सकता हूँ। 5 रेज टू x, 5 रेज टू x, 5 रेज टू x, 5 रेज टू x, और नहीं भी निकाला तो चलेगा, लेकिन मैं निकाल देता हूँ। सो आई विल हैव 5 रेज टू x, यहां से फर्स्ट टर्म में से बच गया 3x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू x तो कॉमन चला गया, log x टू द बेस 5 इंटू कॉस एक्स, प्लस यहां से भी 5 रेज टू एक्स चला गया, 3x स्क्वायर प्लस 5x, 5x है यहां पर ना। फिर साइन x लिख दूं मैं, और ये नीचे लिख देता हूं x ln 5 प्लस यहां से 3x स्क्वायर प्लस 5x, 5 रेज टू एक्स तो कॉमन चला गया, ln x इंटू साइन एक्स, प्लस यहां से भी 5 रेज टू एक्स कॉमन निकल गया, log x टू द बेस 5 इंटू साइन एक्स इंटू 6x प्लस 5। दैट्स द आंसर। ये सिर्फ बायोलॉजी वालों को ही नहीं, मैथ्स वालों को भी बहुत काम आएंगे ये सारे एग्जाम्पल्स। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स डरना नहीं, प्लीज डू नॉट बी अफ्रेड। इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूरे 2 साल के फिजिक्स में कभी नहीं आएंगे। तो फिर सर क्यों इतना टाइम पास करते हो? अरे बच्चों, टाइम पास नहीं है, आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लोगे तो अब जो प्रॉब्लम्स फिजिक्स में आएंगे, जहां डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशंस आएगा, वो आपको बहुत इजी लगेगा। इसलिए मैंने थोड़े डिफिकल्टी लेवल के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस दे दी है आपको। फिजिक्स में तो बहुत सिंपल एप्लीकेशंस आएंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट बी थरो विद दिस एग्जांपल्स so you can understand very well. All right, let me solve the last example, example number 15. कॉपी कर लो आप इसको, फिर मैं एग्जाम्पल नंबर 15 आगे सॉल्व करता हूं। चलो देखो बच्चों, कभी कभी है ना, आप दिमाग को थोड़ा सा जोर दो
तो पता चलेगा कि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये ऐसा ही एक एग्जाम्पल है। देखो पहले मैं 15th वाले क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो उससे डेरिवेटिव तो बहुत आसान हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 मिनट वीडियो पॉज करके आपके रफ में ये प्रॉब्लम्स को, ये फॉर्मूला को कॉपी कर लेना। तो अगर ये फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई करता हूं रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स माइनस 1, तो मुझे क्या मिलेगा? रूट एक्स इज द वैल्यू ऑफ ए, 1 इज द वैल्यू ऑफ बी। आई कैन राइट रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर होता है x माइनस 1। सो देखो इसका आंसर हो गया x माइनस 1। मैं अभी तक डेरिवेटिव्स मैंने शुरू नहीं किया है। अब बाकी के टर्म्स में जैसे है वैसे लिख दूं, x प्लस 1 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 5। फिर से ये a माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर माइनस 5। अब इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। या तो आप u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, या तो आप इसको ब्रैकेट्स ओपन करके सिंप्लीफाई कर दो और इजी हो जाएगा। तो आई कैन राइट दिस एज x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर इज 4x रेज टू 4, then x square into minus 5 is minus 5x square, minus 1 into 4x square is minus 4x square, minus 1 into minus 5 is plus 5. This becomes 4x raised to 4 minus 9x square plus 5. अब हम डेरिवेटिव करेंगे, तो मुझे अगर इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 into root x minus 1 into x plus 1 into 4x square minus 5. So it is as good as finding out the derivative of this expression. So there is derivative of 4x raised to 4 minus 9x square plus 5. This is equal to 4 multiplied by x raised to 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 5 कांस्टेंट है। सो दिस बिकम्स 16x क्यूब माइनस 18x, दैट इज द आंसर। देखो कितना बड़ा एक्सप्रेशन दिखता है दिखने में, और आंसर कितना छोटा मिल गया है, और मेथड भी कितना इजी था। आप इसको u v w z कंसिडर करके करो तो भी हो सकता था, लेकिन वो उसकी बजाय ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया। सो दैट वॉज ऑल अबाउट rule number 4. We call it as product rule. Next video, rule number 4. ये rule number 3 था, product rule. In the next video, we will go ahead with rule number 4, that is quotient rule. And then we will be able to finish the rules of differentiation. Derivatives खत्म नहीं होगा, लेकिन rules of differentiation खत्म हो जाएंगे। तो next video में हम rule number 4, quotient rule को study करेंगे। इस वीडियो को फिर से 2-3 बार देखो, जब तक समझ में ना आए। हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से समझो। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो फील फ्री टू कॉल मी अप। टेक केयर।